A very good afternoon, students. Today, our subject is English. And in English, we are going to start section 4. And in section 4, we are going to start 4.2. That is nothing but the rising of the moon. This rising of the moon is written by Lady Gregoris. And it's a story about how a ballad singer, who is a disguised revolutionary hero of Ireland, brings about a change of heart in a sergeant who is a loyal worker of the British government. It is thus a political play dealing with Irish nationalism. When this play was written, Ireland was still under the direct rule of England. The political situation at the time was such that the Irish people were divided between remaining a part of England and creating a separate Irish nation. The Irish revolutionary figures that believed political independence from England was necessary felt that under the British rule there was a danger of losing the culture resources, language, and freedom of Ireland. Now, this story begins at an Irish harbour on a moonlit night where three Irish policemen in the service of the British government, who at the time occupied Ireland, were busy putting up posters for a clever Irish rebel leader who had escaped from jail. Now we will be starting the lesson now. द राइजिंग ऑफ द मून. हम अभी लेसन स्टार्ट करते हैं. ड्रामा है ये. दो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. सीन. साइड ऑफ अ के in a seaport town. Some posts and chains, a large barrel, enter three policemen. Moonlight. अभी ये सीन ऐसा है कि सी पोर्ट के साइड में जो है वहाँ पे तीन पुलिसमैन हैं और तीन पुलिसमैन कहाँ कौन से हैं? ये आयरलैंड के हैं. सर्जन हु इज़ ओल्डर देन अदर्स. और वहाँ पे तीनों में से एक सर्जन नाम का आदमी रहता है, बंदा है वो दोनों से थोड़ा बड़ा है. crosses the stage to write and looks down steps. The other puts down a paste pot and unroll a bundle of play cards. अभी ये सीन है. अभी यहाँ पे पुलिसमैन, अभी वहाँ पे बी है, पुलिसमैन एक्स है, नाम नहीं दिया. यहाँ पे पुलिसमैन बी और पुलिसमैन एक्स है और एक सार्जेंट है. ओके. अभी पुलिसमैन बी, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस. ही पॉइंट्स अ बैरल. अभी ये जो है पुलिसमैन बी क्या बोलता है वहाँ पे कि जो उसके हाथ में जो ये है नोटिस है, तो वो पॉइंट आउट कहाँ पे करता है? बैरल में एक जगह पे पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि ये अच्छी प्लेस है मुझे ये नोटिस बोर्ड चिटकाने के लिए. पुलिसमैन एक्स क्या बोलता है? बेटर आस्क हिम. कॉल्स टू सार्जेंट, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्ले कार्ड. अभी यहाँ पे प्ले कार्ड क्या होता है, मतलब क्या है ये? अ साइन फॉर पब्लिक डिस्प्ले. मतलब एक नोटिस रहता है वो पब्लिक में हम लोग जब ताकि पब्लिक वहाँ पे देख सके तो उसके लिए हम लोग चिटकाते हैं वो.
ईदर पेस्टेड ऑन द वॉल और कैरी ड्यूरिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब हम लोग अगर जगह जगह पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मोस्ट वांटेड करके हम लोग चिटकाते हैं, वैसा ये प्ले कार्ड है ये। तो पुलिसमैन एक्स क्या बोलता है कि तुम सार्जेंट से पूछो, वो क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो उनको पता होगा। अभी सार्जेंट जो है वो थोड़ा उनसे बड़ा रहता है, ओल्डर, मतलब दोनों से थोड़ा बड़ा रहता है, मतलब सीनियर जैसे हम लोग बोलते हैं। पुलिसमैन बी, विल वी पुट अप अ नोटिस हियर ऑन द बैरल। अभी पुलिसमैन सार्जेंट को पूछता है कि हम ये नोटिस जो हम लोग लाए हैं क्या हम लोग बैरल पे लगाए यहाँ पे। फिर भी सार्जेंट जवाब देता नहीं है। सार्जेंट, देयर इज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हियर दैट लीड्स टू द वाटर, दिस इज अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल, if he got down here his friends might have a boat to meet him, they might send it in here from outside। अभी सार्जेंट क्या बोलता है, वो देखते ही रहता है। वो क्या बोलता है, जो स्टेप्स है यहाँ से वो पानी की तरफ जो जा रही है ना, वो हमें वहां पे ध्यान देना है, ज़्यादा हमें क्या करना। दिस इज़ अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल मतलब हमको ये प्लेस के ध्यान पूर्वक देखना है, ध्यान से देखना है कि कहीं वो फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मतलब क्या होता है, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मतलब स्टेयर केस, मतलब अगर हम लोग ये स्टेयर केस पे ज़्यादा ध्यान दें ना तो शायद हो सकता है कि उसका जो फ्रेंड है ये यहाँ से आए और वो अगर वो मिल जाए तो यहाँ से वो चला जाएगा, तो इसीलिए हमको यहाँ से ध्यान से देखना है। इफ़ ही गॉट डाउन हियर हिज फ्रेंड्स माइट हैव ए बोट टू मीट हिम। अगर सपोज जाने अनजाने में वो अगर निकल गया यहाँ से तो वो अपने फ्रेंड से मिल जाएगा और वो आराम से एस्केप हो जाएगा, भाग जाएगा हमारे हाथों से। दे माइट सेंड इट इन हियर फ्रॉम आउटसाइड। अभी पुलिसमैन भी क्या बोलता है, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस अप। अभी फिर से पुलिसमैन भी क्या बोलता है, ये बैरल जो है यहाँ पे क्या ये अच्छी जगह है नोटिस के लिए हमारे। सार्जेंट, इट माइट, यू कैन पुट इट देयर। अभी सार्जेंट क्या बोलता है, हाँ हाँ ये अच्छी जगह है, तुम भले ही लगा लो। दे पेज द नोटिस अप। अभी वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो नोटिस वहाँ पे लगा रहे वहाँ पे। सार्जेंट रीडिंग इट। अभी वो नोटिस लगाने के बाद सार्जेंट क्या करता है, रीड करता है कि किसका है क्या है करके। डार्क हेयर, डार्क आइज, स्मूथ फेस, हाइट 5 feet 5, देर इज नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट, इट्स अ pity I had no chance of seeing him before he broke out of goal। अभी ये क्या बोलता है कि सार्जेंट उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ता है कि ये इसके जो बाल है डार्क है, आंखें भी उसके बहुत डार्क है, स्मूथ फेस है और हाइट कितनी है 5.5 है। अभी ये इसको पकड़ना तो हम कैसे पकड़े, अगर इसको जेल से अगर भागने के पहले अगर इसको देखा होता तो कितना अच्छा होता, आज मुझे पकड़ने में कोई मुसीबत भी नहीं आती, उसको आराम से मैं पकड़ लिया होता। बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ गोल मतलब क्या, गोल मतलब क्या होता है, जेल। अभी वो जो जो आदमी है वो जेल से भागा हुआ है और इन लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से वो आ सकता है करके। अभी देखो वो क्या बोल रहा है फिर से, इट्स अ पिटी आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ गोल, दे से ही इज वॉन्डर दैट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लान्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये क्या सर्जन क्या बोलता है कि ये जो बंदा है जो जेल से भागा हुआ है ये बहुत मास्टरमाइंड है, मतलब हम लोग टेररिस्ट कैसे बोलते हैं मास्टरमाइंड वाल, वैसा ही एक आदमी है कि वो अपने प्लान्स बहुत ही खतरनाक मतलब प्लान्स बनाता है वो। देयर इजंट अनदर मैन एयरलाइन वुड हैव ब्रोकन गोल द वे ही डिड। मतलब सार्जेंट क्या बोलता है कि एक ऐसा बंदा है कि आज तक कोई भी आयरलैंड में अपना जेल तोड़ के वो भागा, ये सबसे पहला इंसान है। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमंग द गोलर्स। मतलब वो क्या बोलता है उसके पास और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जेल में, एक एक अकेला बंदा तो ऐसा नहीं कर सकता। वो सोच रहा है, कौन ये सोच रहा है, सार्जन ये सब कुछ सोच रहा है कि सही में क्या ऐसा हो सकता है क्या। अभी देखो अभी वो क्या बोलता है, ये सब होने के बाद, पढ़ने के बाद, ये सब उनकी सब बातें जो चल रही है ना उनको थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रही है। देखो अभी पुलिसमैन भी क्या बोलता है, £100 इज लिटिल इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम। अभी उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट में कितना
रिवॉर्ड रखा है 100 pounds. You may be sure any man in the force that takes him will get promotion. अगर पुलिसमैन भी क्या बोल रहे हैं, अगर किसी ने भी उसको पकड़ लिया तो उसका तो प्रमोशन श्योर है. सार्जेंट, आई विल माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ. अभी सार्जेंट क्या बोलता है, तुम लोग कुछ भी करो पर ये जो जगह है ना, यहाँ पे मैं रहूँगा और मुझे 100% श्योर है कि वो बंदा यहाँ से ही आएगा. आई वुडेंट वंडर एट ऑल इफ ही केम दिस वे. ही माइट कम स्लिपिंग अलॉन्ग देयर. अभी वो पॉइंट आउट करता है, जहाँ पे खड़ा है ना वो पॉइंट आउट करता है, देखो वहाँ से आएगा वो, नहीं नहीं यहाँ से आएगा, फिर वो वहाँ जाएगा, ऐसा वो बता रहा है. ही माइट कम स्लिपिंग अलॉन्ग देयर, पॉइंट्स टू साइड ऑफ के, एंड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देयर, पॉइंट्स डाउन स्टेप्स. अभी मतलब वो पॉइंट आउट कर रहा है, देखो वो वहाँ से आएगा, फिर उस वहाँ जब जाएगा ना तो उसके फ्रेंड्स वहाँ पे खड़े रहेंगे, वो पॉइंट आउट कर रहा है वहाँ पे. एंड वंस ही गॉट अवे इट्स लिटिल चांस वी वुड हैव ऑफ फाइंडिंग हिम. अगर वो हमारे हाथों से, अपनी हमारी नज़रों से अगर निकल गया तो हमको बहुत ही डिफ़िकल्ट जाएगा उसको पकड़ने में. इट्स मे बी अंडर लोड ऑफ केल्प ही वुड बी इन अ फिशिंग बोट. अभी केल्प मतलब क्या होता है, अ लार्ज ब्राउन सीवीड दैट टिपिकली हैज़ लॉन्ग टफ स्टॉक. अभी देखो कहीं हो सकता है कि वो उसके ऊपर से चढ़ चढ़ के धीरे धीरे जा करके वो निकल जाए हमारे आंखों से, या हमारी नज़रों से वो फिसल जाए. एंड नॉट वन टू हेल्प अ मैरिड मैन दैट वॉन्ट्स इट टू द रिवॉर्ड. अभी देखो वो सब कुछ बता रहा है सार्जेंट कि इतना आसान नहीं है उसको पकड़ना. अगर ये जगह से वो अगर जा सकता है, और 100% श्योर है सार्जेंट कि ये जगह से ही वो आएगा और उसके फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे और मिलेंगे उससे. अभी पुलिसमैन एक्स क्या बोलता है देखो, एंड इफ वी गेट हिम इटसेल्फ नथिंग बट अब्यूज ऑन आवर हेड्स फॉर इट फ्रॉम द पीपल एंड मे बी फ्रॉम आवर ओन रिलेशंस. वो क्या बोलता है, अगर हो सके, अगर हमारे आंखों से वो निकल गया तो हमको क्या मिलेगा, क्या सुनने को मिला, सिर्फ इंसल्ट सुनने को मिलेगा, बेइज्जती हो जाएगी हमारे हेड से. मतलब पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी. अभी सार्जेंट क्या बोलता है देखो, सार्जेंट, वेल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी इन द फोर्स. अभी सार्जेंट क्या बोलता है, कुछ भी हो जाए पर हमको क्या करना है, हमारी ड्यूटी हमें निभानी है. हैवेंट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ एंड ऑर्डर. वो क्या बोलता है कि पूरा कंट्री जो है, जो कुछ है हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, वो कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो हमको वो मेंटेन ही करना है. एंड इफ यू विल डोंट लिसन और ओबे दिस ऑर्डर्स देन वी आर नॉट, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ गुड वन. इट्स दोस दैट आर डाउन वुड बी अप एंड दोस दैट आर अप वुड बी डाउन इफ इट वॉजंट फॉर अस. वेल हरी ऑन. अभी वो बोलता है देखो ये फालतू की बातों में अभी बड़बड़ नहीं करना है, हमें फटाफट अपनी ड्यूटी, हमको पोजीशंस मेंटेन करना है. वेल हरी अप, यू हैव प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू प्ले कार्ड येट. वो क्या बोलता है, तुमको और भी जगह है जा कर के वो नोटिस तुमको लगाने हैं, ये एक ही जगह पे नहीं लगाना है, और 10 15 20 जगह है तुमको वहाँ पे जो नोटिस लगाना है ताकि लोगों को पता चले कि ये इंसान को हमें पकड़ना है. एंड कम बैक हियर देन टू मी. अभी सब कुछ लगाने के बाद वो क्या बोलता है, सार्जेंट क्या बोलता है पुलिसमैन एक्स और बी को, सब कुछ लगाने के बाद जो तुम लोग लगा लोगे ना सब कुछ, तो फिर से वापस मेरे पास ही आ जाओ. यू कैन टेक द लैंटर्न. वो क्या बोलता है, अभी क्योंकि थोड़ा रात का समय है तो क्या बोलता है वो कि ये जो तुमको चाहिए होगा था तुम ये लैंटर्न लेके जाओ, ये जो दिया है ना वो तुम लेके जाओ. डोंट बी टू लॉन्ग नाउ. वो बोलता है ज़्यादा देर नहीं करना है, जल्दी से आ जाना है लगा लगा फटाफट चिटका के. इट्स वेरी लोनसम. लोनसम मतलब लोनली, विदाउट एनी कंपनी. मतलब वो क्या बोलता है, साजन क्या बोलता है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कहाँ मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो तुम जल्दी जा कर के चिटका के तुम वापस जल्दी आ जाना. इट्स वेरी लोनसम हियर विथ नथिंग बट द मून. वो क्या बोलता है, साजन क्या बोलता है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है सिवाय मून के.